हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, हमारा आज का चैप्टर है 7। हमने प्रीवियस 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। सो नाउ वी स्टार्ट दी चैप्टर 7। 15 चैप्टर्स हैं, हमने थोड़े टाइम में 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। सो गाइस, आज हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। सो उसका नाम क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें आपका सिर्फ एक फॉर्मूला लगेगा जो है डिस्टेंस फार्मूला। ये डिस्टेंस फार्मूला एक उसका नाम है, बट जो फार्मूला है वो अनरूट में लगेगा। अनरूट में x2 माइनस x1 एंड y2 माइनस y1 प्लस y2 माइनस y1 ऐसे कुछ है। ठीक है, तो आज हमने ये एक्सरसाइज में यही का यूज़ करना है। सो फार्मूला आपका यूज़ होगा अंडर में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। पहले मुझे क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, देन उसके बाद मैं कोई काम करूँगी तो आपको मैं तब समझाऊंगी। सो गाइस, इसके सिर्फ 10 क्वेश्चन है जो मैं आज के आज कंप्लीट कर दूँगी। देन वी स्टार्ट दी एक्सरसाइज 7.2। सो ये फॉर्मूला आपने ध्यान में रखना है, यही यूज़ होगा। अगर आप इसको भूल गए, अगर 1 की जगह 2 लिख दे तो बहुत गड़बड़ी हो जाएगी, और अंडर रूट नहीं लगाया तब भी गड़बड़ी हो जाएगी। सो आपको क्या करना पड़ेगा, अब ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसे जितना हो सके उतना लिख के देखो और याद करो जितना हो सके। तो मैं क्वेश्चन लिख के फिर आपको वो सॉल्व करवाती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपने क्या करना है, पहले तो x1 लेना है। x1 है ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। 2x2 कितना है आपके पास 1, y1 कितना है आपके पास 3, y2 कितना है आपके पास, सॉरी x2 आपके पास 4 है, y2 आपके पास 1 है। तो आपने यहाँ लिखना है डिस्टेंस। डिस्टेंस लिख के आपने अनरूट लगा देनी है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 की आपके पास क्या वैल्यू है, x2 की 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस की क्या 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर माइनस करके ये माइनस के 2 का होल स्क्वायर। तो ये तो होगा 4 प्लस 4, ये आ जाएगा अंडरूट के 8। अब अंडरूट 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 हमने बाहर निकाल लिए, एक अंडरूट में रह गया, यूनिट साथ में लगा देना है, बस यही है। ओके, तो ये करना है इसमें। सो ये मैंने किया है सेकंड वाला। -5 आपने x1 ले लिया -5 एंड x2 -1, y1 7 एंड y2 3। ये है x1 y1 x2 y2। ठीक है, फिर मैंने इसे ऐसे सॉल्व कर दिया। 16 + 16 अंडर 32 का आपको फैक्टर्स तो आते ही होंगे। फिर वो आपने निकाल के 4 निकल गया, 2 2 ज़ा 4 निकल, यहाँ से 2 2 2 2 ज़ा 4, अंडर बचा 2। सो थर्ड वाला मैं आपसे करवाऊँगी, वो मैं खुद नहीं करूँगी। a b फिर है -a माइनस b, x1 y1 x2 y2 -a का होल स्क्वायर प्लस -b का होल स्क्वायर। आप सोच रहे हो कि क्या करें, तो -2a का होल स्क्वायर कर दो प्लस यहाँ पे -2b का होल स्क्वायर कर दो। यहाँ कर दो आप 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। 4 आपने बाहर निकाल देना, फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर दो। फिर आपने √4 को 2 निकाल दो और ये रह जाएगा अंडरूट में यूनिट। सेकंड क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं नहीं करवाया है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, अगर आप चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको करवा दूँगी। सो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15। कैन यू नो नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो ये आपने बताना है अभी। सो गाइज, ये है सेकंड क्वेश्चन का आंसर। फर्स्टली आपने लिखना है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 0 0 36 एंड 15। फिर ये है आपका x1 y1 x2 y2। 36 माइनस 0 मीन्स x2 माइनस x1, 15 माइनस 0 y2 माइनस y। तो इतना तो आपको निकालना आता होगा, इसके आपने फैक्टर्स निकाल देना है। फिर लिख देना है कि वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन गिवन टाउन ए एंड बी। एज्यूम द टाउन ए एट ओरिजिन पॉइंट 0 0, टाउन बी विल बी एट पॉइंट 36 15 विद रिस्पेक्ट टू ए, एंड हैंस द डिस्टेंस बिटवीन टाउन ए एंड बी विल बी 39 किलोमीटर। सो दैट द क्वेश्चन इज एंड इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। सो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने आपको ये थर्ड खुद करने के लिए दिया, सेकंड मैंने आपको बता दिया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं आता है, पर फिर भी मैंने करवा दिया, आप देख लेना।
क्वेश्चन नंबर 3 है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3, -2 एंड -11 आर कोलिनियर। अब आपने ये पॉइंट्स क्या करने हैं, शो कोलिनियर शो करने हैं। तो उसके लिए आपको पहले एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ पे आप ए बनाओगे एंड यहाँ पे 1 और 5, यहाँ पे आप बी बनाओगे और यहाँ पे आप लिख दोगे 2 और 3, यहाँ पे आप सी बनाओगे और फिर लिख दोगे -2 -11। तो ए क्या है 1 5 एंड बी क्या है 2 3। तो फर्स्टली आप ए बी को लोगे, ए बी इक्वल टू, क्योंकि हमारा फॉर्मूला तो x2 - x1 है ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 आपके पास x1 ये y1 ये x2 ये y2। x2 क्या है 2 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 3 - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा √5। नाउ b 2 3 एंड c -2 -11। तो BC क्या हो जाएगा अब -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर, x1 y1 x2 y2। देन ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस ये 14 का होल स्क्वायर। अब आपको क्या बोलते हैं, प्लस माइनस करना आता ही है। तो ये हो जाएगा 16 पॉजिटिव प्लस 16 पॉजिटिव, सॉरी ये 196 होगा, 196 की 14 का और ये 4 का है। तो ये हो जाएगा 212 कुछ समथिंग। देन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। फिर AC का निकालना है, AC का निकालना है। A आपके पास A क्या है 1 5 एंड सॉरी हाँ C है या AC किसी का भी, एंड C आपके पास क्या है 1 नहीं, C आपके पास क्या है -2 -11, ये है आपके पास। सो x1 y1 x2 y2 ये है। तो इसका हो जाएगा अनरूट में 1 + 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का, सॉरी पीछे लिख देती हूँ, ये हो सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, ये हो जाएगा आपका कहाँ गया 1 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 + 11 का होल, क्योंकि पहले से माइनस एग्जिस्ट कर रहा था। ये हो जाएगा 9 + 16 का कितना हो जाएगा 256 एंड ये हो जाएगा 265। तो AB इज नॉट इक्वल टू BC एंड नॉट इक्वल टू CA, हैंस पॉइंट आर नॉट कोलिनियर। ये कोलिनियर नहीं क्योंकि वो दोनों सेम नहीं आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है चेक वेदर 5 - 2 6 4 एंड 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। तो ये दो आपको आइसोस्केलस ट्रायंगल दे रखी होंगी, आपने मतलब कि शो करना है इनकी जो वर्टिसेस है वो आइसोस्केलस ट्रायंगल पर दे, चेक करने की ये सही है कि नहीं है। सो पहले तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 है ना ये, उसके लिए आपको पहले डायग्राम बना ली भैया आइसोस्केलस ट्रायंगल। इसकी दो साइड्स इक्वल होंगी, एक अनइक्वल होगी। A 5 - 2 B 6 4 C 7 2 A 5 - 2 x1 y1 and B 6 4 x2 y2। AB is equal to x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सो आपके पास जो x2 है 6 - x1 है 5 का होल स्क्वायर, तो ये 1 आ जाएगा प्लस 2 y2 है 4 - y1 है माइनस के 2 प्लस का 2 आ जाएगा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, तो ये हो जाएगा 37। अब हमारी बात आती है BC की। BC में क्या है, B आपको क्या दे रखा है 6 4 एंड C आपको क्या दे रखा है 7 - 2। तो x1 y1 x2 y2 एंड ये हो गया। फिर आपने अंडर रूट में लिख देना है x2 माइनस, मैं फिर से नहीं लिखूंगी, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ कि 7 - 6 आप खुद समझ सकते हो एंड -2 - 4 का होल स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये हो जाएगा 6, क्योंकि प्लस होगा 6 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, तो ये हो जाएगा √37। इसकी पॉसिबिलिटी लग रही है कि ये सेम आ सकते हैं। नेक्स्ट है ए सी। अब आपको ए क्या दे रखा है 5 - 2 एंड सी आपको दे रखा है 7 - 2, x1 y1 x2 y2 ये आपको दे रखा है। तो आपने अंडर में मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ फिर से 7 - 5 का होल स्क्वायर ये तो 2 आ जाएगा, -2 + 2 का होल स्क्वायर ये 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 + 0 = √4। इसका हो जाएगा 2 नॉट इक्वल आ रहा है, सो हम लिख देंगे AB = BC बट नॉट इक्वल टू AC, हैंस द गिवन इज आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो आपको पता है कि दो साइड्स इक्वल आती है और एक अनइक्वल आती है, तो वो क्या है आइसोस्केलेस। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो क्या है वो आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। ठीक है, सो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट A, B, C एंड D शोइंग फिगर आपको दे रखा होगा। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास and after observing for a few minutes Champa asked Chameli, don't you think ABCD is a square? Chameli disagrees. Using distance formula find which of them is correct। So आपको बता दिया जा रहा है कि यहाँ पे 4 फ्रेंड्स बैठ रखे हैं ABCD पॉइंट पे। चंपा एंड चमेली थोड़ा चलकर जाते हैं क्लास में और वो ऑब्जर्व करते हैं और कहते हैं कि चंपा चमेली से कहती है डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर। तो जैसे वो बैठ रखे थे तो वो कह रहे हैं कि क्या ये स्क्वायर था। तो आपने बताना है कि चमेली डिसएग्री, तो आपने फॉर्मूला बताना है कि कौन करेक्ट है और कौन इनकरेक्ट है। डिस्टेंस फॉर्मूले के थ्रू आपको ये निकालना है। आपको ये डायग्राम दे रखी होगी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर है आपका 5, A 3 4 B 6 7 and C 9 4 D 6 1 ये आपको दे रखा है, ठीक है। ग्राफ के थ्रू मैंने ये पता करा कि कैसे, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं, आप ज़्यादा इस पर फोकस मत करना। और आपने निकालना है AB, फिर BC, फिर CD, फिर DA, फिर AC, फिर BD, ये सब आपने निकालना है। अब AB क्या है, AB x2 - x1 लगा देना है, ठीक है। AB x1 y1 x2 y2, तो 6 - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 प्लस ये हो जाएगा 9 = √18। अब आपने क्या निकालना है BC का, BC वो मैं डायरेक्टली निकाल रही हूँ, आप देख लेना। 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर, अब आपको लगाना आ गया होगा वैसे। फिर ये हो गया 9 प्लस ये हो गया 9, फिर ये होगा √18। अब है CD में है 6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 + 9 = √18। ये भी √18 हो गया। अब नेक्स्ट हम निकालेंगे AC का। AC का हो जाएगा 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 9 - 3 का और 4 - 4 का, कहाँ गए 9 - 3 हो गए 6 का होल स्क्वायर प्लस ये 0, तो ये हो जाएगा √36 मतलब 6 का। सो BD निकाल लेते हैं। BD क्या होगा हमारा 6 - 6 ये तो 0 हो गया, 1 - 7 हो गया 6, तो ये हो जाएगा √36 = 6। तो हम लिखेंगे AC = BD = 6 है। चलिए इससे पहले एक और लाइन है कि AB = BC है इक्वल टू CD है इक्वल टू DA है, जो किसके इक्वल है √18 के, एंड AC क्या है BD के इक्वल जो है 6 के इक्वल। सो दीज आर दी वर्टिसेस, सो दीज आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। तो ये स्क्वायर की है वर्टिसेस, तो ये क्या है कि चमेली जो थी वो रॉन्ग थी, चंपा सही थी कि ये एक स्क्वायर है। तो ये क्वेश्चन आपको होता है कंप्लीट। नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन, वो भी हम देखते हैं उसमें
तो हमारा अभी क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट मैं आपको करवा रही हूँ। फर्स्ट पार्ट है a -3 दे रखा है और 5 दे रखा है, b आपको 3 और 1 दे रखा है। तो आपको x2 - x1 प्लस y2 - y1 विदिन अंडर रूट में वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। तो पहले आप ए बी को लोगे, ए बी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, x1 y1 x2 y2 अंडररूट x2 आपके पास क्या है 3 है, माइनस ऑलरेडी अंदर है और माइनस का 3 है का होल स्क्वायर प्लस y2 अब आपके पास क्या है 1 है, माइनस y1 आपके पास क्या है 5 का होल स्क्वायर। तो ये तो हो जाएगा 3 + 3 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर प्लस ये 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 36 + 16 और ये ऐड होके आ जाएगा 52। तो आप इसका फैक्टर निकाल लो, तो इसके फैक्टर्स आ जाएंगे √2 बाहर रह लेगा और √13। अब फैक्टर्स मैं बता रही हूँ कि आपको ये खुद से बनानी है, ये मैं नहीं बना कर दूँगी, खुद से भी ट्राई करो कुछ करने के लिए, ठीक है। तो ये आप खुद बनाओ, मुझे कमेंट करके बताना कि आपका आंसर सही है या नहीं है। सो नाउ BC = B, अब हमने क्या करना है BC, ओ हाँ C भी दे रखा है आपको, मतलब पूरी दे रखी है, तो मैंने तो सिर्फ आपको फ़िलहाल AB वाला ही बताया है। तो अब हम करेंगे BC वाला। मैंने आपको ऐसे अकेले में तो बताया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो मैंने पूरी नहीं लिखी ताकि आप डर जाओ कि ये कैसे हो गया कुछ भी है। तो मैंने पहले 2 पेयर्स लिए, फिर मैंने 2 पेयर्स लिए, अब मैंने ये तो था AB के लिए जो मैंने AB ले लिया, अब है BC के लिए। तो मैं BC के लिए B ले रही हूँ। B आपको दे रखा है 3 1, ठीक है। B आपको दे रखा है 3 और 1, कोमा C आपको दे रखा है 0 और 3। तो BC को इकट्ठा कर लो, ये क्या है x1 y1 x2 y2। BC = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सो x2 आपके पास क्या है 0 है, माइनस x1 आपके पास क्या है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपके पास क्या है 3 है, -1 है आपके पास y1 का होल स्क्वायर। तो ये तो हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 कितने होते हैं 2 का होल स्क्वायर, और ये हो गए 3 3 = 9 प्लस 4, ये हो गए आपके √13। ये निकल गया आपका BC वाला, ठीक है। अब हमने निकालना है CD वाला। तो CD वाले में हम देखते हैं उसमें हमें क्या प्रेफरेंस है या क्या दे रखा है। अब हम करेंगे CD वाला। तो CD वाले में क्या है, ये है CD इक्वल टू तो C आपके पास क्या दे रखा है 0 3 एंड D आपको दे रखा है -1 और 4, x1 y1 x2 y2। तो ये है CD = √x2 - x1, ये मैं फिर से नहीं लिखूंगी, सीधा बता रही हूँ, -1 माइनस के 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 4 हैं, हाँ माइनस के 4 है यहाँ पे, सॉरी गड़बड़ हो गई, -3 का होल स्क्वायर। तो ये तो हो जाएगा भाई -1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -7 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस करें और जो साइन है वो किसका लगेगा आपका माइनस का है। 1 + 49, तो ये हो जाएगा 50 के फैक्टर्स निकल जाएंगे जो है 5√2। ये भी आप खुद से सॉल्व करेंगे, आई कांट डू दिस। नेक्स्ट आपका है AD/DA, जो भी आप कहना चाहोगे। तो आपका DA क्या है वो देख लेते हैं। DA = D क्या है आपको दे रखा -1 - 4, ठीक है। A आपको क्या दे रखा है -3 5। DA करना है तो अनुरूट में जाओ, x1 y1 x2 y2। तो -3 माइनस ऑलरेडी एक एग्जिस्ट कर रहा है का होल स्क्वायर प्लस 5 + 4 का होल स्क्वायर। मैंने ये डायरेक्ट ऐड कर दिया, -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 9 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 +
9 का 81 इक्वल टू अंडर रूट में 85। तो आप देख सकते हो कि ऑल साइड्स आर डिफरेंट, सो हम क्या लिखेंगे, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, it can be observed that all side of quadrilateral is different। तो जिसमें सेम आएगी उसमें सेम लिख देना, जिसमें डिफरेंट आएगी उसमें डिफरेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या होगा, उसमें शायद डायग्राम बनेगी। ये क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है। थर्ड में हमें एक रोम्बस दे रखा है, मतलब कि पैरेललोग्राम दे रखा है, ठीक है, वो भी एक रोम्बस टाइप सी है। सो ऐसे बना लेना इसे, जिसका नाम है A B C D। A का क्या है 4 5, D का है 1 और 2, C का है आपका 4 3 एंड B का है आपका 7 6। और इसके डायगोनल्स बना लेने हैं। यहाँ पे ये कर देना है 0। ए बी देख लो, ए बी में क्या है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम 2 -5 एंड -2 9। सो उसके लिए मैं आपको एक डायग्राम या तरीका बताती हूँ। पहले तो आपको ऐसे ड्रॉ कर लेनी है नंबर लाइन टाइप, फिर यहाँ पे आपने ए पॉइंट दे देना है, यहाँ पे आपने बी पॉइंट दे देना है एंड यहाँ पे आपने दे देना है सी पॉइंट। तो ए 2 -5 हो गया एंड ये एक्स 0 हो गया, ये हो गया -2 4, ठीक है। सो इसमें क्या होगा कि जो ए सी है वो किसके इक्वल होगा, बी सी के। और फॉर्मूला दोनों साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड वाला फॉर्मूला होगा अब ये, मतलब कि फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज़ होगा। लिख देती हूँ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू फिर से x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ऐसे होगा ये यूज़, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो, अब लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा और बचेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर AC में, ये AC को देख के आपने करना है एंड फिर 0 + 5 का होल स्क्वायर। इस साइड आपने BC को देख के करना है, तो x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर, x² + 2 का होल स्क्वायर -2x इंटू में 2 + 25 आ जाएगा और ये आ जाएगा x² + 4 -4x + 25। ये आ जाएगा x² + 4 + 4x + 9 का स्क्वायर 81। तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं x² + 4 + 4x + 81। तो x² से x² कट, 4 से 4 कट, 4x नहीं काटना, ठीक है, 4x नहीं काटना है, -4x और ये इधर ले आएंगे तो -4x बन जाएगा, 81 इधर रहने देंगे, 25 उधर चले जाएगा, ये बन जाएगा -8x इक्वल टू ये बन जाएगा 56, ठीक है। x = 56/8 = 7। कौन से x है, -7। तो जो हमने पॉइंट C निकालना था, x जिसे माना था, पॉइंट C आ गया हमारा -7 0। बस प्रूव हो गया। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन देखते हैं। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P 2 - r एंड Q 10y इज 10 यूनिट्स, ठीक है। तो इनकी जो वैल्यूज़ को आपने फाइंड करना है, उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, ऐसे इसको पॉइंट दे दो आप P और इसको दे दो Q। ये हो गया 10y एंड ये हो गया
2 माइनस 3, ये हो गए 10 यूनिट्स। ठीक है, गिवन आपको क्या है कि पी क्यू इज इक्वल टू 10 है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है 10 के। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बचेगा प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बचेगा, इधर आ जाएगा 100। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, पी क्यू 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ये हो जाएगा आपका 8 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6y। ठीक है, इक्वल टू 100 हो जाएगा। 9 6y, इसमें 10 में से 8 गए 8, तो ये हो जाएगा 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 6y इज इक्वल टू 100। ठीक है, 64 प्लस 9 कर दोगे तो आ जाएगा आपके पास 73, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 इधर ले आओगे इक्वल टू 0 कर दोगे, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस ये हो जाएगा 27 इक्वल टू 0। फैक्टर्स बना देने हैं इसके, वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27, ये भी आपको आते हैं, आपने 9th में पढ़े, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको करवाए हैं। तो y प्लस 9 माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0, y माइनस 3 एंड y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आ गई 3 वाली एंड y इक्वल टू माइनस 9। तो ये आ गई वैल्यूज़, तो कोई भी आप दोनों में से एक पुट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ Q 0 1 इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम P 5 माइनस 3 आपको गिवन दे रखा है एंड R आपको दे रखा है x 6, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। तो आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, ये फाइंड करने के बाद पहले तो आप वो बना लो ऐसे लाइन, फिर ये है आपका P का आपको 5 माइनस 3 दे रखा है एंड Q आपको दे रखा है 0 1, R आपको दे रखा है x 6। सो पी क्यू जो है वो क्यू आर के इक्वल में है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। पहले तो अनरूट में लिख देना x2 माइनस x1 इक्वल टू x2 माइनस, इधर मैं नहीं लिख रही हूँ, आप लिख लेना। फिर आपने लिख देना स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो वो आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब पी क्यू का लिख दो आप, तो पी क्यू का है 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ये पी क्यू का देखे कि हमने, और ये क्यू आर का, तो ये तो 25 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस ये 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 25 क्योंकि माइनस करके 5 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 25 कैंसिल हो गए, x स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 16, x प्लस माइनस 16 का अनरूट कर दो तो x क्या आ जाएगा प्लस माइनस 4। प्लस का भी यूज़ कर सकते हो आप, माइनस का भी यूज़ कर सकते हो, मतलब कि जो भी आपको यूज़ करना है वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब फाइंड क्यू आर वेन एक्स 4। अब आपने क्यू आर फाइंड करना है वेन जब एक्स जो होगा 4 होगा। आपको एक्स की वैल्यू अब मिल गई है ना, तो एक्स 6 की जगह आपने एक्स वाला जो है वो पुट करना है। तो फाइंड क्यू आर वेन एक्स इज इक्वल टू 4। क्यू क्या है आपको 0 1 एंड आर आपको दे रखा है 4 6। क्यू आर इज इक्वल टू 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 प्लस 5 का 25 एंड ये हो जाएगा 41। ठीक है, अब क्यू आर को आप -4 का देखो क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, पॉजिटिव भी दे रखा है और नेगेटिव भी दे रखा है। एक्स आपको -4 निकालना है तो क्यू आर आपका निकलेगा -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
यही आएगा 16 + 25 इज इक्वल टू 1√41। अब फाइंड पी आर करना है व्हेन x 4 होगा। फाइंड पी आर व्हेन x इज इक्वल टू पॉजिटिव वाला 4। तो p आपको दे रखा है 5 - 3 एंड 4 6। तो पी आर के लिए आप निकाल लो 4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 + 3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 9 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 + 81, तो ये हो जाएगा √ का 82। अब पी आर निकालना है व्हेन x का क्या होगा आपका -4 होगा। तो पी आर निकाल लेते हैं व्हेन x -4 होगा। तो वो आएगा -4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 + 3 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा -9 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 9 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 81 + 81। अब 81 है तो हम कॉमन ले लेंगे 81 और कर देंगे 1 + 1। तो 81 बाहर निकल जाएगा, √2 में रह जाएगा ये नहीं 9 बाहर निकल जाएगा कि √81 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 9, फिर √2 बाहर मतलब √ में रह जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है 10th क्वेश्चन। यह क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y such that the point x y is equidistant from the point 3 6 - 3 4। ठीक है, सो फर्स्टली आपको मैं ये ड्रॉ करवा देती हूँ लाइन। ये है आपका पॉइंट P जिसका है 3 6 एंड ये है आपका पॉइंट R जिसमें है -3 4। आपको Q जो है सेंटर में लेना है, जो x y की आपको फाइंड करनी है, ये इक्वेशन फाइंड करनी है रिलेशन फाइंड करना है। तो पी क्यू जो है वो किसके इक्वल होगा, आर क्यू के। स्क्वायरिंग बोथ साइड हो जाएगा तो आपको यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा वो फॉर्मूला, यहाँ पे भी लिखना, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड की फॉर्मूला कट ऑफ हो जाएगा और आ जाएगा x - 2 x2 - x1 y2 -। तो मैं सीधा लिख रही हूँ x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर। मैंने ये पी क्यू को देख कर लिया है, पी क्यू फिर क्यू आर इक्वल टू x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा x² + 3 का होल स्क्वायर -2x × 3 प्लस y² + 6 का होल स्क्वायर -2y6 × 6 इक्वल टू x² + 3 का होल स्क्वायर प्लस 2x × 3 प्लस y² - 2y × 4। तो ये हो जाएगा x² + 9 - 6x + y² प्लस 36 - 12y इज इक्वल टू x² + 9 + 6x + y² - 8y। तो x² से x², 9 से 9 - 6 वाला नहीं काटना आपने, वो नहीं काटना। ठीक है, यही कटेगा बस। फिर -6x यहाँ ले आओ प्लस 36 - 12y आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से आ जाएगा 6x प्लस 2 3 = 6 6x प्लस y² भी कटा है, y² भी कटा है, 9x² y² भी कटा है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका प्लस का 6 -8y 4 4 = 16 भी तो आएगा, माइनस के 16 भी है। तो 6x - 16 - के 8y। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर लो, यहाँ से मैं देख के बताती हूँ आपको। हमने क्या किया कि माइनस को जो पहले कॉमन ले लिया, फिर हमने अंदर 6x, ये माइनस के 36 और ये प्लस के 12y को बना दिया। तो हमने ये लिख लेना, माइनस को भूल जाना है, -36 + 12y इज इक्वल टू 6x - 16 + 8y इक्वल टू 0, जो भी आप मान रहे हो। सो 6x हो गए 12x, 36 में से आपने ये आप प्लस के हो जाएंगे, यहाँ पे ये माइनस का, तो ये भी साइन चेंज कर लेंगे अपना। सो 36 में से आपने 16 को लेस किया तो
12y में से सीक्वेंस में चलेंगे, 12y में से आपने 8 किया तो माइनस के 4y आएंगे, प्लस आपको अगर यहाँ से करेंगे तो आएगा 20 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपने साइन ले लेना है वो, तो 12x माइनस 4y प्लस 20, ये मैंने पहले से ही ऑलरेडी करके रखा है कि ये माइनस है, तो माइनस 12x माइनस 4y प्लस 20 इक्वल टू 0। 4 कॉमन ले लो, 3x माइनस के माइनस y प्लस 5 इक्वल टू 0, माइनस 3x माइनस y प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्वेश्चन होता है आपका कंप्लीट। सो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज भी होती है कंप्लीट। ठीक है।